कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन जश्न पूरे देश की विपक्षी पार्टियों ने मनाया क्योंकि उनको एक विश्वास मिल चुका है कि बीजेपी को हराया जा सकता है। कितना बड़ा उनका गढ़ हो, उस गढ़ में यहाँ पर सेंधमारी की जा सकती है, ये कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भरोसा दिया। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी। जैसे राहुल गांधी ने धूप में चलकर पैदल चले थे, जनता के बीच किलोमीटर कितने फासला तय करा था आप जानते हैं बखूबी। भारत जोड़ो यात्रा से उनका इस कहीं ना कहीं बात को मुकम्मल किया गया, लेकिन जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का असर इन सीटों पर पड़ा, 70% से ज़्यादा सीटें वो जीती जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी। तो ये राहुल गांधी की मेहनत थी। लेकिन विपक्षी दलों ने कांग्रेस की ताकत को मान लिया है, क्योंकि राहुल गांधी का एक बयान आप सभी को याद होगा कि अगर बीजेपी को कोई हराएगा तो वो कांग्रेस पार्टी ही होगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप बात करते हैं प्रधानमंत्री चुनाव की, तो प्रधानमंत्री चुनाव में अगर आप देखें एनडीए के गठबंधन की बात की जाती है, लेकिन अकेली बीजेपी ऐसी पार्टी होती है जिसका लगातार वोट परसेंटेज बढ़ता जाता है। जी हां, ये दावा आप खुद देख लीजिए कि किस तरीके से 2014 के चुनाव में 2014 में 282 तो 2019 में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। वहीं 2014 में कांग्रेस पार्टी 43 सीटों पर थी और 2019 में 52 सीटों पर आई। यानी कि अकेले ही बीजेपी ने जो 540 प्लस सीटों का खेल होता है लोकसभा में, वहां पर अकेले ही बहुमत हासिल कर लिया था। उसके बाद जाकर कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति बनाई, जहां टोटल एनडीए की सीट 2014 में 336 तो 2019 में वही सीट 353 हो गई थी। तो इस तरीके से ये खेल चला है। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी ने दावा बहुत ठोका, लेकिन उनको आवश्यकता तमाम बड़े गठबंधनों की पड़ेगी, जिसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, केजरीवाल, साथ ही साथ अगर बात करें तो अखिलेश यादव, मायावती, हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, ये बड़े बड़े मंत्री हैं जो यहां पर इनका साथ दे सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी अब जिस तरीके से धीरे धीरे लोकप्रियता की ओर बढ़ रहे हैं, काफी चर्चा मिल रही है, लोग इनकी ताकत को मान रहे हैं कि अगर राहुल गांधी मेहनत करने पर आ जाए तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको सचमुच लगता है कि अगर इनकी सांसद सदस्यता वापस मिल जाती है इनको, तो सांसद सदस्यता वापस मिलने के बाद अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या बीजेपी के फायर ब्रांड नेता पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगे? 2014-2019 के नतीजे आप सबके सामने रखे तो दोनों बार कांग्रेस के पीएम फेस राहुल गांधी थे। तब आपने देखा नतीजे क्या थे, और अब भी क्या ये नतीजों में बदलाव होगा या फिर पीएम मोदी को राष्ट्रीय स्तर का यहां पर दर्जा मिलता नजर आएगा? क्योंकि अगर आप देखें यहां पर कर्नाटक की जीत या फिर राजस्थान की जीत को लेकर चर्चा होगी आगे, क्योंकि कर्नाटक में 2018 में भी कांग्रेस जीती थी और 2018 में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इन बड़े राज्यों में कांग्रेस जीती थी। बावजूद इसके राहुल गांधी की जो पीएम पद की दावेदारी थी 2019 के चुनाव में, वो फेल हो गई। तो पूरी तरीके से नजर आ रहा है कि अगर यहां पर कर्नाटक में जीत गई, अगर मान लीजिए राजस्थान या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को अच्छा खासा वोट परसेंटेज मिल जाता है, तो क्या इसके आधार पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीत पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से ज्यादा सीटें निकालनी है इन्हें, जो कि पिछली बार चुनाव में 64 सीटें उत्तर प्रदेश की बीजेपी के खाते में गई थी। बिहार की तरफ आप चले जाएं तो पिछली बार नीतीश से दोस्ती थी तो वहां पर बीजेपी को जीत मिली थी। आप पश्चिम बंगाल की तरफ चले जाएं, आप महाराष्ट्र की तरफ चले जाएं तो बीजेपी लगभग अपने हाथ पैर फैलाकर कोशिश करती है, तो उनकी नजर लोकसभा सीटों पर रहेगी। और बीजेपी को लेकर तो अब यह भी कहा जा रहा है कि अगर 2 कदम पीछे गई है तो 4 कदम की छलांग लगाएगी। लेकिन राहुल गांधी अब उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं है, उनके साथ 40 से 50 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ है, मां सोनिया गांधी का आशीर्वाद उनके साथ है। विपक्षी दल जिसमें अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, केजरीवाल, सब अब यहां पर कांग्रेस को एक तरीके से समर्थन कर रहे हैं, यानी विपक्षी दलों को समर्थन कर रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कि अगर सचमुच लोकसभा चुनाव से पहले राहुल को सांसद सदस्यता वापस मिल जाती है तो क्या प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोक पाएंगे या वहां पर जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।